अगर भगवान श्री कृष्ण को देखकर, प्रभु श्री राम को देखकर और शास्त्रों को देखकर आज के समाज में नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण है तो आज थोड़ा सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मैं एक चीज काफी टाइम से नोटिस कर रहा हूं, ये शायद आपने भी नोटिस की होगी कि हमारे आज के समाज में धीरे धीरे नकारात्मकता बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। हमारे समाज में से कई सारे मनुष्य बढ़ते जा रहे हैं जिनकी बुद्धि, जिनकी सोच बहुत ज्यादा नकारात्मक है। उनके सामने कितनी ही पवित्र से पवित्र चीज क्यों ना रख दो, उनका मन अपने आप उन चीजों में नकारात्मकता ढूंढना स्टार्ट कर देता है। और इसी नकारात्मक सोच के कारण वो अपने ही शास्त्रों को, पुराणों को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं और अपने ही देवी देवताओं और भगवानों को बहुत ज्यादा डिसरेस्पेक्ट करते हैं। तो इतनी डिसरेस्पेक्ट हमारे आज के समाज में ही क्यों है? अगर आज से मैं कुछ समय पहले की ही बात करूं तो इतनी डिसरेस्पेक्ट, इतना क्रिटिसिज्म, इतनी नकारात्मक सोच अपने ही शास्त्रों के प्रति, पुराणों के प्रति, भगवानों के प्रति हमारे अंदर कभी नहीं थी। जब भी हम प्रभु श्री राम या भगवान श्री कृष्ण को देखते थे तो उनके गुणों के आगे, उनके कर्मों के आगे अपने आप हमारे शीश उनके चरणों में झुक जाते थे। लेकिन आज बहुत ज्यादा डिसरेस्पेक्ट बढ़ती जा रही है। मैं आप सबको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। ये ब्रिटिश काल में खींची हुई कैलाश मंदिर की एक फोटो है। इस फोटो को देखकर आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि उस समय के लोगों में भगवान शिव के प्रति और कैलाश मंदिर के प्रति कितनी ज्यादा रेस्पेक्ट थी। और ये फोटो आज के समय की है कैलाश मंदिर की। इस फोटो को देखकर भी आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि आज के समय में मैक्सिमम पीपल्स ऐसे हैं जिन्हें इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि मंदिर में मूर्ति है भी या नहीं। उन्हें बस इस बात से फर्क पड़ता है कि मंदिर दिखने में कैसा है, आसपास का व्यू कैसा है और उनकी फोटोज अच्छी आ रही हैं या नहीं। तो हम समय के साथ साथ अपनी ही संस्कृति के प्रति रेस्पेक्ट क्यों खोते जा रहे हैं, सकारात्मक बुद्धि क्यों खोते जा रहे हैं? आज इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे और इस टॉपिक की जड़ में जाने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी नकारात्मक सोच का मेन कारण क्या है। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझाने के लिए मैं सदगुरु जी की एक बात को इस वीडियो में रिपीट करना चाहता हूँ, आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि जितने भी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हैं वो सारे उसके इंटरनल एक्सपीरियंसेस हैं। मींस जो भी वो देख रहा है वो उसकी रेटिना पे फॉर्म हो रहा है, जो भी वो महसूस कर रहा है वो उसकी स्किन टच के कारण है, जो भी वो सोच रहा है वो उसकी बुद्धि की वजह से सोच रहा है, जो भी वो सुन रहा है वो उसके ईयर्स की वजह से सुन रहा है, जो भी वो टेस्ट कर रहा है वो उसकी जीभ की वजह से कर रहा है, जो भी वो सूंघ रहा है, जो भी वो स्मेल कर रहा है वो उसकी नोज की वजह से कर रहा है। मींस जितने भी एक्सपीरियंसेस, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस अवेलेबल हैं वो सारे उसके इंटरनल एक्सपीरियंसेस हैं। अगर किसी भी चीज को देखकर आपके मन के अंदर नकारात्मक विचार आते हैं तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी कि वो चीज ही इतनी ज्यादा नकारात्मक है कि आपके मन के अंदर नकारात्मक विचार आ रहे हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी कि आपकी सोच इतनी ज्यादा नकारात्मक है कि आप हर चीज को नकारात्मक वे से ही देख रहे हैं। तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कोई चीज सच में नकारात्मक है या आपकी सोच नकारात्मक है? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है कि आपको हर चीज को देखने से पहले अपने मन को बहुत ज्यादा स्वच्छ करना होगा, पवित्र करना होगा, प्योरीफाई करना होगा, ताकि आपकी दृष्टि दूषित ना हो किसी भी चीज को देखते वक्त। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने एक रेड चश्मा पहन रखा है और आपको हर चीज रेड दिख रही है तो आप ये कैसे पता लगाएंगे कि वो चीज सच में रेड है या वो कोई चीज सच में रेड नहीं है? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, उस चश्मे को उतार कर। तो प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण या शास्त्रों की बातें नकारात्मक हैं या जो मनुष्य ने क्रिटिसाइज कर रहा है उसकी सोच नकारात्मक है? आओ चेक करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि हर मनुष्य प्रकृति के 3 गुणों में बंधा हुआ होता है, सत्व गुण, रजोगुण और तमस गुण। हर मनुष्य के अंदर कोई एक गुण डोमिनेंस में होता है। अगर मनुष्य के अंदर सतोगुण डोमिनेंस में है तो वो पूरी प्रकृति को सतोगुण में देखता है। अगर मनुष्य के अंदर रजोगुण डोमिनेंस में है तो वो पूरी प्रकृति को रजोगुण में देखता है। अगर मनुष्य के अंदर तमोगुण डोमिनेंस में है तो वो पूरी प्रकृति को तमोगुण में देखता है। तो यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता और सदगुरु जी की बात पैरेलल जाती हुई नजर आ रही है कि जितने भी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हैं वो सारे उसके इंटरनल एक्सपीरियंसेस हैं। मनुष्य की सारी मानसिकता है प्रकृति के गुणों के कारण। अगर उसे जीवन को यथारूप में देखना है तो उसे इंटरनल प्योरिफिकेशन की जरूरत है। मीन्स प्रकृति के गुणों से परे जाने की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण, प्रभु श्री राम हमेशा से इन तीनों गुणों से परे थे। और हमारे जितने भी शास्त्र, वेद, पुराण हैं, उन सभी को जिन ऋषि मुनियों ने लिखा है उन्होंने हमेशा से पूरी कोशिश की है कि हम इन शास्त्रों को, पुराणों को, वेदों को तीनों गुणों से शुद्ध होकर लिखें, ताकि ये जीवन को यथारूप में मनुष्य के आगे व्यक्त कर सके और मनुष्य को जीवन की सही राह दिखा सके। इसलिए हम हमेशा से श्री कृष्ण की बातों से, प्रभु श्री राम की बातों से, उनके जीवन से, शास्त्रों की बातों से सीख लेते हुए आए हैं। क्योंकि हम तो तीनों गुणों से दूषित हो सकते हैं लेकिन ये नहीं। देखो, शास्त्रों के अंदर डाउट्स आना और शास्त्रों को क्रिटिसाइज करना, ये दोनों बातें अलग हैं। जब आपके अंदर डाउट्स आते हैं तो आप आंसर्स की खोज में जाते हो, लेकिन जब आप किसी चीज को क्रिटिसाइज करते हो तो आप डायरेक्ट उसे गलत ठहराते हो। इसलिए अपनी बुद्धि से शास्त्रों की आधी बातों को सही और आधी बातों को गलत ठहराना छोड़ दीजिए। क्योंकि जो शास्त्रों की आधी बातें आपकी बुद्धि को गलत लग रही हैं वो बातें तो सही हैं, लेकिन आपकी बुद्धि प्रकृति के किसी गुण से दूषित है। अगर भगवान श्री कृष्ण को देखकर, प्रभु श्री राम को देखकर और शास्त्रों को देखकर आज के समाज में नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि उनकी बुद्धि बहुत ज्यादा तामसिक हो चुकी है। उन्हें शास्त्रों में कमियां निकालने के बजाय अपने आप को अंदर से शुद्ध करने की जरूरत है।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपके इस टॉपिक पे क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी इस वीडियो का टॉपिक समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको मेरी इस वीडियो का मोटिव समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी इस वीडियो का मोटिव समझ में आया और अगर आपको लगता है ये मोटिव औरों तक भी पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कर दे। मैं मिलता हूं आप सबसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।